हिमानी जोशी गुड मॉर्निंग। आयुष शर्मा एक्साइटेड फॉर द क्लास। चलो बेटा, तो हम क्या करा रहे थे? कितने क्वेश्चन करा दिए बेटा मैंने आपको कल? हाउ मेनी क्वेश्चन डन इन लास्ट क्लास? 10 क्वेश्चन। अच्छा 10 क्वेश्चन, 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, शुरू करते हैं बेटा। ए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर and dry fruits contains 20% water. How many kilogram of dry fruits can be made from 75 kilogram fresh fruits? 75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट्स। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? ध्यान दो बेटा, कल आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, ध्यान देंगे। देखो, ताजे फलों में 68% पानी है, वाटर है हमारा 68%। ध्यान देंगे, वाटर है हमारा 68% ताजे फलों में, फ्रेश फ्रूट्स में। तो पल्प कितना होगा? पल्प होगा 32%। और ड्राई फ्रूट्स में वाटर 20% है, तो पल्प कितना होगा? 80%। पल्प होगा 80%। अब ये क्या बोला कि 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? ये ताजे फल, ये सूखे फल। तो बेटा 75 किलोग्राम ताजे फलों में जितनी पल्प की मात्रा होगी, उतनी ही सूखे फलों में पल्प की मात्रा होगी। तो कितने किलोग्राम फलों में 80% यानी कि पल्प की मात्रा होगी? पल्प की मात्रा को काट पीट करेंगे। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से 15, 15 दूनी 30, x बराबर 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम। बिल्कुल सही, 30 किलोग्राम। बिल्कुल सही आशुतोष। अब मैंने आपको एक मेथड और बताया था कि यहाँ पे पानी कितना है? 68%। यहाँ पानी कितना है? 20%। और परसेंटेज कितने की? 100%। कल मैंने आपको समझाया था। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32। माइनस करेंगे कितना आएगा? 80। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। ये ताजे फल, ये सूखे फल। ये ताजे फल फ्रेश फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स। और फ्रेश फ्रूट्स कितने हैं बेटा? 75 किलोग्राम। 5 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 किलोग्राम के बराबर है। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो, सभी बच्चे बोलो क्लियर। क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं ऐसे 2 क्वेश्चन आपके लिए भी और लिखता हूं। क्लियर। देखो बेटा, ऐसे मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए और लिख रहा हूं और दिखाएंगे करके मुझे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर ना? सभी स्टूडेंट बोलेंगे प्लीज एक बार क्लियर। सभी स्टूडेंट बोलो बेटा क्लियर। अनंत विष्ट क्लियर, अनु चौधरी क्लियर, कुणाल क्लियर, ऋषभ क्लियर, आशुतोष मिश्रा क्लियर, विवेक क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा एक।
आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं एक मैं, ए सॉल्यूशन ऑफ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ए सॉल्यूशन ऑफ salt and water, salt and water contains 5% salt, contains 5% salt. If 20 liter of water, if 20 liter of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find initial solution, find initial solution. फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन। देखो बेटा हिंदी में भी लिखूं क्या, हिंदी में भी लिख दूं बेटा, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं कुछ, ये काम चल जाएगा। हाँ बेटा हिंदी वाले स्टूडेंट हैं कुछ, हिंदी में भी लिखूं क्या, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पूछा हुआ है। प्लीज टेल मी फास्ट, प्लीज टेल मी फास्ट, क्या हिंदी में भी लिखना है? चलो ठीक बेटा, इंग्लिश ठीक, अच्छा हिमानी जोशी, यस सर। चलो लिख देते हैं, नमक और पानी के घोल में, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, हो जाता है, तो नमक 15% बन जाता है, तो नमक 15% बन जाता है। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या होगी, प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या होगी, ध्यान दो बेटा। हाँ भाई ध्यान दो, ये आनंद कुमार बेटा, बेटा ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, आंसर नहीं बेटा, ऑप्शन देता हूं मैं केवल, उसमें आंसर जरूर है। मिस्टर आनंद कुमार, ऑप्शन में बेटा है आंसर, ऑप्शन दिए हैं और बेटा ऑप्शन में आंसर है। देखो यहां देखो बेटा क्या आंसर है, 5% नमक है, 5% नमक है, और यहाँ पे कितने परसेंट नमक बन जाता है, 15% नमक। यानी कि क्या चीज हमारी कांस्टेंट है, नमक कांस्टेंट है, क्या चीज, 20 लीटर पानी हमारा इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेरी कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे, समझेंगे, 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, देन सॉल्ट बिकम्स 15%। मानो यहाँ पे x लीटर में जितना 5% नमक था, उतना ही x माइनस 20 में, x माइनस 20 लीटर में 15% नमक होगा। ध्यान दो, यहाँ पे बेटा सॉल्ट कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बताया, सॉल्ट कांस्टेंट है, तो x लीटर सॉल्यूशन में 5% सॉल्ट था इनिशियली, अब 20 लीटर पानी उड़ गया तो कितना सॉल्यूशन रह गया, x माइनस 20, और नमक कितना बन गया, 15%। 5 एकम 5, 5 तिया 15, सॉल्व करेंगे x बराबर 3x माइनस 20 तिया 60, इसको इधर 2x बराबर आ गया 60,
x बराबर 30 लीटर सॉल्यूशन था बेटा, 30 लीटर सॉल्यूशन था बेटा इनिशियली, 30 लीटर। और इसको आप ऐसे करना चाहेंगे, क्या चीज इवेपोरेट हो रही है, पानी। जब 5% नमक है तो पानी कितना होगा, 95%। यहाँ पे 15% पानी है तो कितना होगा, पानी यहाँ पे 85%। और परसेंटेज कितने की बताई थी, 100 की। माइनस करेंगे 5, माइनस करेंगे 15, 5 या 15, 5 एकम 5, 3:1, 3:1। और बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, आप समझेंगे, यहाँ 3 था सॉल्यूशन, 1 रह गया, कितना उड़ गया, 2। और 2 बेटा क्या उड़ा है, 2 क्या उड़ा है हमारा, पानी। और 2 की वैल्यू किसके बराबर, 20 लीटर के बराबर। 2 की वैल्यू 20 लीटर, 1 की वैल्यू 10 लीटर के बराबर। 1 की वैल्यू 10 लीटर के बराबर गुणा 10, 10 या 30, 30 लीटर आंसर, 30 लीटर। खुश रहो बेटा, हाँ ध्यान दो। आदि प्रधान लास्ट वन, ये वाला देखो। 5% जब सॉल्ट है बेटा, 5% सॉल्ट है तो वाटर कितना होगा, 95%। और यहाँ पर सॉल्ट कितना रहता है, 15%, तो वाटर कितना होगा, 85%। अब परसेंटेज बेटा 100 की होती है, 100 माइनस 95 5 हुआ, 100 माइनस 85 बेटा 15 हुआ, 3:1। ये इनिशियल सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन। और बेटा 3 था, 1 रह गया, कितना रह गया, 2। 2 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर के बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर के बराबर। बोलो बेटा क्लियर, हिमानी जोशी। आदि प्रधान हिमानी जोशी। क्लियर, आदि प्रधान क्लियर, आशुतोष मिश्रा क्लियर, आयुष शर्मा क्लियर, ऋषभ व्यासर क्लियर, दोनों मेथड करा दिए बेटा। हिमानी जोशी, प्रियरंजन क्लियर, हिमानी जोशी क्लियर सर। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कराऊं बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे असाइनमेंट का 12वां, 12th क्वेश्चन। A man spent 60% of his income and save the rest. If his income increase by 15% and expenditure increase by 15%, find the percentage change in his saving. Find the percentage change in his saving. एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ध्यान दो बेटा, आदि प्रधान हाथ नीचे कर लो, हैंड रेज मत करिए आदि प्रधान। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और बाकी खर्च करता है तो बचत करता होगा। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 15% बढ़ा दी जाए तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। देखो बेटा बचत कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हो। बचत कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमें सेविंग मिलती है। इनकम में से एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हैं तो बेटा हमें सेविंग मिलती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम वैसे 1000 रुपए कमाते हैं और हमने 700 रुपए खर्च कर दिए तो हमारी सेविंग कितनी हुई, 300 रुपए। तो यहाँ यही बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, 12th। इनकम, एक्सपेंडिचर
सेविंग, सेविंग कितना बोला मैंने, मानो 100 कमाता है, 60% 60 खर्च करता है, कितने बचाता है 40। इनकम 15% बढ़ा दी जाए, 15% बढ़ा दी जाए, 15% कितनी होगी बेटा 15, यानी कि 115 हो गई, 115 हो गई। एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 15%, 60 का 15%, 60 का 15% निकालेंगे बेटा आप, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, 5 दिया 15, 9, 9 बढ़ गई बेटा 9, कितनी हो गई 69। 115 कमाता है, 69 खर्च करता है, कितने बचाता है, 115 कमा रहा है, 69 खर्च कर रहा है, कितने बचाएगा बेटा 46, 46 रुपए कमा बचाएगा। पहले कितने बचा रहा था बेटा 40, अब कितने बचा रहा है 46, कितनी बढ़ गई सेविंग 6, कितने पर, कितने पर 40 पर, तो 100 पर कितनी, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15% सेविंग बढ़ गई बेटा, 15% सेविंग बढ़ गई, बिल्कुल स्नेहिल। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि हमने जब इनकम 15% बढ़ाई और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ाया, तो हमारी सेविंग भी 15% बढ़ गई। जितने परसेंट इनकम बढ़ाई उतने ही परसेंट हमने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो बेटा सेविंग भी उतने परसेंट बढ़ी। जितने परसेंट इनकम घटती है उतने ही परसेंट यदि एक्सपेंडिचर घटता है तो सेविंग भी उतने परसेंट घटती है। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलेंगे बेटा एक बार क्लियर। क्लियर, क्लियर मोदित, क्लियर हिमानी, क्लियर। देखो लेकिन बेटा ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना, ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना। हाँ एग्जाम में बिना देके हिट कर सकते हैं, बिल्कुल ऋषभ, ऋषभ बिना देके हिट कर सकते हैं यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। कुणाल, कुणाल ध्यान दो बेटा, हाँ बेटे कराते हैं अभी। मैंने यहाँ पे बताया 100 उसकी इनकम है, ये कौन स्टूडेंट है हमारे, कुणाल, ध्यान दो कुणाल, 100 इसकी इनकम है, 60% खर्च कर रहा है तो 60 खर्च कर रहा है, सेविंग कितनी करेगा 40, सेविंग 40, इनकम 15% बढ़ा दी जाए तो प्लस 15 115, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा दिया जाए, 60 का 15% 9 हो गया, 9 बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा 69। 115 कमाता है, 69 खर्च करता है, कितने बचाता है 46। अब ये 40 इसकी यहाँ सेविंग हो रही है, यहाँ 46 सेविंग हो रही है, तो बेटा कितनी ध्यान देंगे सेविंग बढ़ी 6, कितने पर 40 पर, तो 100 पर कितना 15%, 15%। हाँ बेटा कुणाल क्लियर, कुणाल ये मेथड क्लियर, कुणाल प्लीज कमेंट जल्दी किया करो बेटा क्लियर। अब बेटा देखो ये करना क्या है आपको, लो ये काम एग्जाम में कैसे करना है, 60% ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, सेविंग 60% खर्च करता है, 60% का मतलब 3/5, ये 5 कमाता है, 3 खर्च करता है, 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो कितने बचाएगा 2, कितने बचाएगा 2। इनकम 15% बढ़ा दी जाए, गुणा 15 कर दो, 15 पंजे 75, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा दिया है, गुणा 15, 15 तिया 45, 75 कमाता है, 45 खर्च करता है, कितने बचाता है बेटा 30, 75 कमाता है, 45 खर्च करता है, कितने बचाता है 30, और ये 30 2 का कितने गुना है 15 गुना, आंसर 30 2 का कितने गुना है 15 गुना, आंसर। नीचे वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, बोलो बेटा क्लियर। अनु चौधरी क्लियर, अनंत विष्ट क्लियर, कुणाल क्लियर, मुदित क्लियर, आशुतोष क्लियर, अखिल क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। हाँ बेटा एक क्वेश्चन मैं दूंगा ऐसा ही करने को, एग्जाम में पूछा गया दिखाएंगे करके आप, एक क्वेश्चन करेंगे बोलो।
ये क्या कह रहे हैं आनंद कुमार जी? आनंद कुमार जी क्या हुआ? चलो इंग्लिश में ही लिखूंगा बेटा, दिखाना करके मुझे आप। हाँ भाई ध्यान दो बेटा, लिखो एक क्वेश्चन दिखाओ करके। ए मैन स्पेंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा। ए मैन स्पेंड 75% of his income, 75% of his income, his if his income is, if his income is increased by, increased by 20% and expenditure is increased by, and expenditure increased by 10%, find the percentage change, find the percentage change in saving। हाँ भाई देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% और खर्च 10% बढ़ा दिया जाए तो बचत कितने परसेंट चेंज होगी, बचत में कितने परसेंट परिवर्तन होगा? बिल्कुल सही बात, स्नेहिल बिल्कुल सही, आयुष शर्मा बिल्कुल सही। बेटा कौन सा मेथड लगाया, फर्स्ट या सेकंड? आशुतोष मिश्रा बिल्कुल सही, सेकंड बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। देखो 75%, सेकंड वाला बिल्कुल। मुदित गुप्ता सही बेटा, मुदित गुप्ता बिल्कुल सही। ध्यान दो 75% और 75% का मतलब 3/4 इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम कितनी बेटा 4, खर्च कितने करता है 3, कितने बचाता है 1, 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। इनकम 20% बढ़ा दी जाए, 20 चौक 80, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया जाए, 10 या 30, 80 कमाता है, 30 खर्च करता है, कितने बचाता है 50, कितने गुना है 50 गुना, 50%, 50%। अनु चौधरी बोलो, क्लियर? सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, डन। स्वप्निल क्लियर, डन क्लियर डन क्लियर डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल जाएगा आशुतोष, मिल जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और अभी दूंगा, रुक जाइए बस, दूंगा अभी, रुक जाइए बस बेटा। लो क्वेश्चन नंबर है ऐसा ही है बेटा, 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन ऐसा ही है बेटा, 13वां। A man spent 5700 rupees from his income of rupees 8550. If his income and expenditure are increased by 19% and 13% respectively, find the percentage change in his saving।
एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय में से 5700 रुपए खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि हो तो बचत कितने परसेंट होगी? बचत कितने परसेंट होगी? तो बचत कितने परसेंट होगी? ये आनंद कुमार का आंसर आया है और सही आंसर आया है बिल्कुल। आनंद कुमार का आंसर आया है और सही आंसर आया है बेटा बिल्कुल। देखो बेटा ध्यान दो, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, कितना? 8,550 रुपए इसकी इनकम है। एक्सपेंडिचर इसका 5700 रुपए है। बेटा इसमें से इसको माइनस करने के बाद सेविंग मत निकालना। ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे कैसे करेंगे बेटा। रेशो पे काम कर रहे हैं हम, रेशो पे। तो रेशो निकाल लो, 0 से 0, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। ये 3:2 का अनुपात आ गया बेटा। 3:2। 3 कमाता है 2 खर्च करता है, कितने बचाएगा? 1 बचाएगा। 3 कमाता है 2 खर्च करता है तो बेटा 1 बचाएगा। इनकम 19% बढ़ा दी जाए, 19 तिया 57। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 13% बढ़ा दिया जाए, गुणा 13, 13 दूनी 26। 57 कमाते हैं, 57 कमाता है, 26 खर्च करता है, कितना बचाता है? 31। और 31 1 का कितने गुना है? 31 गुना 31% आंसर। हाँ बिल्कुल, आशुतोष मिश्रा, ऋषभ ठाकुर, आदि प्रधान, बिल्कुल क्लियर। अनु चौधरी बिल्कुल क्लियर। अखिल कुमार क्लियर, ऋषभ क्लियर, क्लियर, मोदित गुप्ता क्लियर, स्वप्निल बहादुरिया क्लियर, एकदम क्लियर। आदि प्रधान, हाँ बेटे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? फुल बताइए पहले तो आप मुझे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? सभी बच्चे बताएंगे पहले मुझे, जवाब दो बेटा। यस सर, आयुष शर्मा, मजा आ रहा है गुरुजी, वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक ठीक बेटा ठीक। चलो एक क्वेश्चन दिखाओगे करके ऐसा? मजा आ रहा है गुरुजी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन दिखाओगे करके बोलो। वाशु प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_मैसेज। एक क्वेश्चन दिखाओगे करके? चलो ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा आया हुआ बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा आया हुआ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा एक, लो ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं एक, दिखाएंगे करके मुझे आप। ए मैन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, ये आया हुआ एग्जाम में। ए मैन स्पेंड्स, सॉरी, हाँ, ए मैन स्पेंड्स 9,000 रुपीज out of his income, out of his income 13,500 rupees. If his income and expenditure are increased by 13% and 9%, find the change in saving, find the percentage change in saving। दिखाओ करके बेटा, सेम क्वेश्चन दिया है मैंने। एक व्यक्ति 13,500 रुपए में से 9,000 रुपए खर्च करता है,
यदि उसकी आय 13% और खर्च 9% बढ़ा दिया जाए तो बचत में क्या परिवर्तन होगा? विवेक राय का आंसर आया, बिल्कुल सही आया। मोदित गुप्ता का आंसर आया, बिल्कुल सही आया। कोशिश करिए बेटा। और स्वप्निल का आंसर बिल्कुल सही आया। ऋषभ बेटा एक बार चेक करो। आशुतोष मिश्रा, दिव्या का आंसर बिल्कुल सही, अनंत का आंसर बिल्कुल सही। आनंद कुमार का आंसर बिल्कुल सही। अखिल कुमार, अनु चौधरी का बिल्कुल सही। चलो देखो, ध्यान दो। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ध्यान दो। 13,500 रुपए इनकम है, 9,000 रुपए खर्च करता है, 2 जीरो खत्म, 15 निम्मा 135, 15 छिक्के 90, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3:2। 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, कितने बचाएगा? 1 बचाएगा, 1 बचाएगा। अब उसकी इनकम 13% बढ़ा दी जाए, इनकम 13% 39, एक्सपेंडिचर 9% 18, 39 कमाता है, 18 खर्च करता है, कितने बचाएगा? 21। कितने गुना है बेटा? 21 गुना। आंसर 21%। वासुराज, वासु का आंसर बिल्कुल सही। डन। हाँ बेटा, क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्लियर? क्लियर सर? सभी बच्चे बेटा एक बार। कोई दिक्कत नहीं, ये सब कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन बेटा लिखते रह जाओ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे, इन्हें लिखते रहना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 14, 14वां। देखो, इलेक्शन में जब हार और जीत होती है, अब ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा मैं इलेक्शन वाले आप लोगों को, तो ध्यान देंगे, समझेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हार और जीत जो होती है बेटा केवल वैलिड वोट पे होती है। इनवैलिड वोट की काउंटिंग केवल टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट में की जाती है। बाकी जब भी हार और जीत की बात होगी तो बेटा हमेशा वैलिड वोट पे होगी, हमेशा वैलिड वोट पे होगी। कैसे? ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गेट्स 84% of votes and he wins by a margin of 476 vote. Find the total number of voters in, find the total number of number of valid votes. ये दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट प्राप्त हुए, कोई भी वोट यहाँ पे इनवैलिड नहीं हुआ, इसका मतलब सारे के सारे वोट वैलिड थे, और वह 476 वोटों से जीत जाता है। तो वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर्स हैं? वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर्स हैं? ध्यान देंगे, समझेंगे। टोटल वोटर्स मैंने 100 मान ली, 100 में से एक को मिले 84, जब 100 में से एक को 84 मिलेंगे
तो दूसरे को कितने मिलेंगे बेटा, 16 मिलेंगे। देखना ये कितने वोट से जीत गया, 68, 68 से जीत गया। इसको 84 मिले, इसको 16, ये 68 से जीत गया। और क्वेश्चन में कितने जीत रहा है, 476, 476। एक यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर, तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू 700 के बराबर। आंसर, आंसर। क्लियर अनंत बेस्ट, बिल्कुल इजीली करना है, कहीं दिमाग पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। मैंने टोटल वोटर्स मान लिए 100, 100 में से बेटा एक को मिले 84, 100 में से एक को 84 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 16। सीधी सी बात है। तो 84 में से 16 गए तो कितने बचे, 68। अब ये 68 से जीत गया, क्योंकि इसको 84, इसको 16, 68 से जीत गया। क्वेश्चन में कितने जीत रहा है, 476, 476 से जीत रहा है बेटा। तो 68 यूनिट की वैल्यू 476 वोट के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 वोट के बराबर होगी। बोलो बेटा बासु, बासु सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, एक बार सभी बोलेंगे क्लियर। यस सर क्लियर, 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 क्लियर। प्रिय रंजन क्लियर, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। सभी बच्चे भाई जरूर कमेंट किया करो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one candidate gets 55% of total valid votes, 20% of votes were declared invalid. If the total number of voters was 7500, find the total number of votes obtained by the other candidate. बेटा यहाँ पे हमें टोटल वोट्स दिए 7500। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट प्राप्त होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि इनवैलिड हो गए 20%। यदि कुल वोट 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। 15वां क्वेश्चन है बेटा। टोटल वोट है 7500, टोटल वोट है 7500, 7500 में से 20% कैंसिल हो गए, इनवैलिड हो गए। 7500 का 20%, 75 का 20% कितना होगा बेटा, 1500, 1500। 7500 का 20% वोट, 7500 का 20% वोट कैंसिल हो गए, 75 दूनी 150, 1500 वोट कैंसिल। तो वैलिड वोट कितने हुए, 6000। इन 6000 में से एक को मिले 55%, 6000 में से एक को मिले 55%, तो 6000 का 55% निकालेंगे आप, 6000 का 55% निकालेंगे तो 6 पंजे 30, 30 3300। एक को मिल गए 3300, तो दूसरे को मिलेंगे कितने, 2700। आंसर। इसको पूछें दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, दूसरे वाले को 2700 मिलेंगे। एक को मिले 3300, तो दूसरे को पूछें दूसरे को कितने मिलेंगे, 2700। हाँ बेटा क्लियर, देख लो कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैंने पैरेलल रखा है कैलकुलेशन को। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन सेम है बेटा, ऋषभ ठाकुर। बेटा बिल्कुल सीधे सीधे पैरेलल क्वेश्चन है बेटा, मैं इसको 100 पे भी कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा बेटर यही है।
आनंद बेटा 16वां क्वेश्चन सेम है, 16वां क्वेश्चन सेम है। आदि प्रधान बेटा सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16वां सेम है। देखो बेटा 16वां क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 10% of voters did not vote and 11 and 1 by 9% of votes were declared invalid. The winner got 75% of total valid votes. If he wins by 2000 votes, then find the total number of voters. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिस्टर ऋषभ ठाकुर एंड आदित्य प्रधान, प्लीज ध्यान दो बेटा। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला, यानी कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए। 11 एंड 1 बाई 9% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, इनवैलिड हो गए बेटा। और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% वोट प्राप्त होते हैं और वह 2000 वोटों से जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। यानी कि हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या पूछी है। देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दिया है। अब मैंने 100 मान ली, 100 मान ली, 100 में से कितने लोग वोट डालने नहीं गए, 10%, 10, तो कितने डालने गए, 90। अब 90 में से 11 से ही 1/9% वोट कैंसिल हो गए। 90 का 11 से 1/9, 1/9 हो गया, 10 वोट कैंसिल हो गए। 10 वोट कैंसिल हो गए तो वैलिड वोट कितने हुए, 80। 80 में से एक को 75% मिले, जीतने वाले को 80 का 75% निकालेंगे आप। 80 का 75%, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 से कटा 15 चौका 60, 60, एक को मिल गए 60, तो दूसरे को मिलेंगे 20, दूसरे को मिलेंगे 20। देखना इसको 60 मिले, इसको 20 मिले, कितने वोट से जीत गया, 40। क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है, 2000 से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5000 आंसर। बिल्कुल सही आशुतोष। हाँ स्नेहिल ध्यान दो, टोटल वोट 100, 100 में से 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो कितने डालने गए बेटा, ध्यान देंगे 90%। 90 में से 11 से ही 1/9% कैंसिल हो गई, और 11 से ही 1/9% का मतलब 1/9, यानी 10 वोट कैंसिल हो गई। 10 कैंसिल हो गए तो वैलिड वोट कितने हुए, 80। वैलिड वोट 80 हुए बेटा। अब 80 में से एक को मिले 75%, यानी कि 60 वोट मिले 80 में से एक को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे बेटा, 20। 60 मिले जीतने वाले को, 20 मिले हारने वाले को, तो बेटा कितने वोट जीता, 40। 40 की वैल्यू किसके बराबर, 2000 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर, 50 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 50, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5000। अनीता ठाकुर, स्वप्निल वेलकम, स्वप्निल वेलकम। स्नेहिल, हाँ बेटा क्लियर बोलो, स्वप्निल, अनीता ठाकुर। हाँ इनवैलिड मतलब जो बेटा किसी को नहीं मिलता, कैंसिल हो जाता है। अनीता ठाकुर 2000 कैसे आया, अनीता ठाकुर बेटा एक यूनिट की वैल्यू 50 है, 2000 ये दिया है बेटा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है। अनीता ठाकुर क्वेश्चन पढ़िए बेटा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है बेटा। क्लियर, हाँ टोटल वाले में सभी वोट आएंगे बेटा, वैलिड और इनवैलिड, बिल्कुल सही।
टोटल वाले में सभी आते हैं बेटा, वैलिड और इनवैलिड सभी वाले आते हैं। क्लियर? बोलो बेटा सभी क्लियर? सभी बच्चे बताएंगे। स्वप्निल ने को जवाब दिया, स्वप्निल, स्नेहिल, स्वप्निल, आदि प्रधान, आनंद। क्लियर सर? चलो ऐसा एक क्वेश्चन और दे दो सर। ऐसा चलो देता हूं भाई ऋषभ, खुद टेस्ट करने देखते हैं। चलो दे देते हैं, ये कह रहे हैं ऋषभ ऐसा सर एक क्वेश्चन और दे दो। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और देते हैं, दिखाना करके लो। आप लोग की बात मानी जाएगी, आप लोगों की बात मानी जाएगी। आप कह रहे हो सर ऐसा एक क्वेश्चन और दे दो। लो बेटा, ये असाइनमेंट में नहीं होते जो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, दिखाना करके। इन एन इलेक्शन, in an election two candidates, in an election between two candidates 20% votes, 20% of the voters were not vote, 20% of the voters were not vote, 12.5%, 12.5% voter declared invalid were declared invalid and winners gets 60% of valid vote, 60% of valid votes, and he wins by 5,600 votes. Find the total number of voters. Find the total number of voters in voting list. लो बेटा लिख दिया, दिखाओ करके बेटा। एक क्वेश्चन ऋषभ ठाकुर ने बोला था, लिख दिया मैंने। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 12.5% वोट कैंसिल हो गए और जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त हुए और वह 56% वोटों से जीत जाता है, और वह 56% वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोटर्स कितने हैं? विवेक राय का आंसर आया, विजय वाजपेयी का आंसर आया, और लगता है बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आंसर आया। चलो कराता हूं मैं अब। देखो टोटल वोट 100 में से 20% लोग वोट डालने नहीं गए तो 80 गए। 80 में से 12.5%, 1/8 बताया था। 12.5%, 80 का 12.5%, 1/8, 10 वोट हो गए हमारे कैंसिल, 10 हो गए कैंसिल। तो वैलिड वोट हुए 70, 70 में से एक को 60% मिले, 70 का 60% आप जानते हो 42 हो गया, 42 हो गया, 42 एक को मिले 42, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 28। देखना कितने वोट से जीत गया? 14, और 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5600 के बराबर। 14 यूनिट की वैल्यू 5600 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर है, 100 यूनिट की वैल्यू ये हो गया बेटा 40,000, 40,000।
बिल्कुल सही जवाब बेटा, 40,000। स्नेहिल चेक करो बेटा। क्लियर? ओके सर, डन। आनंद कुमार, आनंद, अनंत विष्ट, क्लियर? आदि प्रधान, डन। अनु चौधरी, क्लियर? हाँ भाई बोलो, सभी बच्चे बोलो। प्रिय रंजन, क्लियर? ऋषभ, क्लियर? अगला क्वेश्चन कराते हैं बेटा, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा, एरिया का जो जनरल कंसेप्ट है मैं आपको समझा देता हूं। एरिया का जो जनरल कंसेप्ट है, एरिया ये होता है बेटा हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ। और कोई भी एरिया हो, जैसे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर बोला, एरिया ऑफ स्क्वायर बोला हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में ए स्क्वायर होता है, इसको हम ए इंटू ए कह सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला साइड 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि साइड 2 बार बढ़ेगी बेटा। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ 2 बार बढ़ती है, साइड 2 बार बढ़ेगी, यानी कि 40%। इस कोई भी हो एरिया, कोई सा भी एरिया हो, 40% बढ़ा दी जाए, 2/5। पहले साइड 5 थी, 2 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 7। पहली बार में हो गई बेटा ये 7, 5 से बढ़ के 7। दूसरी बार में साइड 5 थी, 2 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 7। एरिया कितना हुआ? 25। यहाँ एरिया कितना हुआ? 49। कितना बढ़ गया भाई साहब? 24। 24 कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौका 100, 24 चौका 96। आंसर 96%, 96%। हाँ बेटा ध्यान दो। अखिल, समझो बेटा अखिल, कि 40% हमने साइड बढ़ा दी, 2/5। पहले साइड हमारी 5 थी बेटा, 2 से बढ़ गई 7। दोबारा में एक को हम लेंथ कह सकते हैं, एक को ब्रेथ कह सकते हैं। एक को, इसको हम लेंथ हमारी 5 थी, 7 हो गई। ब्रेथ हमारी 5 थी, दोबारा में 5 थी, 7 हो गई। एरिया हमारा 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 7 49। 25 से 49 हो गया बेटा, कितना बढ़ा? 24। कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौका 100, 24 चौका 96। आंसर। हाँ भाई, आनंद कुमार, अखिल कुमार, आनंद कुमार, HP टू मी, बताइए बेटा। अखिल क्लियर? अखिल क्लियर? आनंद कुमार बताएंगे और HP बताएंगे। HP, आनंद क्लियर? स्वप्निल क्लियर? स्वप्निल क्लियर? HP क्लियर? चलो बेटा, थैंक यू, थैंक यू HP, थैंक यू। क्लियर? अनु चौधरी, अनु चौधरी क्लियर? ऋषभ ठाकुर क्लियर? दिया सेंगर क्लियर? अनीता ठाकुर क्लियर? जतिन ठाकुर? वाजपेयी जी क्लियर? चलो नेक्स्ट, 18वां क्वेश्चन। अच्छा, देवांशु है नाम आपका? ओहो देवांशु, HP लिख रखा है बेटा आपने, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट बेटा, ध्यान दो। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, सेम क्वेश्चन है, 5% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? वही है बेटा 1/20। बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एरिया ऑफ सर्कल,
पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इसको लिखिए मत लिखिए, यानी कि पाई ये कांस्टेंट है, इंटू आर। रेडियस 2 बार बढ़ेगी, बढ़ रही है तो 2 बार बढ़ेगी, और घट रही है तो 2 बार घटेगी। इसको भी हम लेंथ और ब्रीथ कह सकते हैं बेटा। तो पहले 20 थी 21 हो गई, फिर दोबारा में 20 थी 21 हो गई। एरिया कितना हुआ 400, यहाँ कितना हुआ 441, कितना बढ़ गया एरिया 41 बढ़ा, कितने पे 400 पे, 100 पर कितना, 2 जीरो खत्म, 10.25% आंसर 10.25%, बिल्कुल सही स्नेहिल। अनु चौधरी बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो सभी बच्चे, चलो बेटा क्लियर, सभी बोलो, सभी का कमेंट नहीं आया बेटा, सभी का बोलो बेटा क्लियर, क्लियर। अनु चौधरी सही जवाब, क्लियर डन, क्लियर डन। चलो अब 19वां क्वेश्चन करता हूं, तो 19वां क्वेश्चन लो, समझो। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड, ईच साइड इज डबल्ड। जब एक घन की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 2 गुनी, एक थी 2 हो गई, दोबारा में एक थी 2 हो गई, यहाँ पे एरिया कितना होगा 1, यहाँ पे एरिया कितना होगा 4, 1 से हो गया 4, कितना बढ़ गया एरिया 3, कितने पर बेटा 1 पर, तो 100 पर कितना 300%, आंसर 300%। हाँ बेटा क्लियर, एक था एरिया 4 हो गया, कितना बढ़ गया बेटा 300%। आशुतोष मिश्रा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 20वां, देखो बेटा ध्यान दो, 20वां क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 6250 रुपीज इफ इट cost decrease by 10% during the first year. If it decrease by 10% during the first year, 20% during the second year, 30% during the third year, what will be the cost of the machine after 3 year? 3 वर्ष के बाद इसकी कॉस्ट क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। पहले एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है, पहले वर्ष इसका मूल्य 10% घटता है, पहले वर्ष 10% घटता है, दूसरे वर्ष 20% घटता है, तीसरे वर्ष 30% घटता है, 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो बेटा ध्यान दो, 1/10, 1/4, सॉरी 1/5, 3/10, 10 था बेटा मूल्य पहले साल में, 1 घट गया 9 रह गया, 5 था 1 घट गया 4 रह गया, 10 था 3 घट गया, कितना 7 रह गया। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई, ये इसकी इनिशियल कॉस्ट देगा, ये आफ्टर 3 ईयर कॉस्ट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 500, 500, ये कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे, 936 गुणा 7, 742, 252। अब ये 252 की वैल्यू हमें क्या, 500 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6250, 6250, 6250 को
500 से डिवाइड कर दो बेटा, आराम से कटेगा। 25 से कटा 25, 250, 25 से कटा 20, 2, 25/2, 25/2 गुणा 25/2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 गुणा 25, 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 65, 25 से 3150, 3150 आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट, 3150। बताओ बेटा जल्दी फटाफट से। आशुतोष क्लियर, अनु चौधरी क्लियर, आनंद कुमार आनंद क्लियर, स्वप्निल क्लियर। सभी बच्चे बोलो बेटा, सभी बोलो। हाँ भाई बाशु। हाँ काट भी सकते हैं बेटा, दोबारा समझ लो यहाँ पे काट भी सकते हैं। कैसे दोबारा समझ लो, 10 से 9, पहले कीमत 10 थी, 1 से घट गई 9 रह गई। दोबारा दूसरे साल में कीमत 5 थी, 1 से घट गई 4 रह गई। फिर ये 10 थी, 3 से घट गई 7 रह गई। काट सकते हैं 2 से 5, 2 से 2, और ये भी काट सकते हैं आप, 2 से काट सकते हैं 5 पे। ये 125, ये 63, ये 125, ये किसके बराबर दिया है, 6250। अब यहाँ पर इसे काटेंगे 6250 को, 6250 को काटेंगे किससे, 125 से, 25 से 250, 25 से 5, 50 गुणा 50 गुणा 50, 5 या 15, 30, 3150 आंसर 3150। हाँ भाई अखिल कुमार क्लियर। बासु, बासु आ गया सर। अखिल, अखिल बेटा क्लियर। देखो ज्यादा इजी हो गया काटने से, काटने से ज्यादा इजी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड मेथड वेरी इजी। यस यस दीपांशु। हाँ बेटा क्लियर। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। A number is increased by 25% and then increased by 25%. A number is decreased by 25% and then increased by 25%. The number so obtained is 8 less than the original number. ठीक है अनिता ठाकुर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या को 25% घटाया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले 25% घटाया गया यानी कि 1/4, फिर 25% बढ़ाया गया यानी कि 1/4। 4 थी, 3 रह गई, 4 थी 5 हो गई, 4 चौक 16। ये बेटा हमारी पुरानी संख्या है। 5 थी या 15, ये नई संख्या है। इससे देखना कितनी कम है, 1 कम है। और क्वेश्चन में कितनी कम है, 8। तो बेटा हमसे पुरानी संख्या पूछिए। 16/128 आंसर। मूल संख्या 128। बिल्कुल सही आनंद कुमार आनंद। और आनंद आनंद में हो भैया, आनंद आनंद में हो।
128। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बोलो बेटा। बहुत इजी है गुरुजी, बहुत इजी है। यस बेटे, यस ऋषभ, देख रहे हो ना आप, तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22। In a class 60% of students pass in Hindi, 40% pass in 45% pass in Sanskrit, 20% pass in both subject. What percentage of the student fail in both subject? देखो ये क्वेश्चन बेटा वेन डायग्राम से किए जाते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र असफल होते हैं? दोनों में से कितने परसेंट छात्र असफल होते हैं? देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन। अनु चौधरी सही जवाब आपका बेटा। ये और ये हिंदी और संस्कृत, ये हिंदी ये संस्कृत। पहले तो दोनों में, ये दोनों में सफल होने वाले हैं, और दोनों में सफल होने वाले कितने बेटा? 25%। 25%, इसे हमेशा वेन डायग्राम से ही करेंगे। अब हिंदी में 60% सफल होते हैं, हिंदी में 60% सफल होते हैं, और 60 में से यहाँ 25% सफल हो गए, 60 में से यहाँ 25% सफल हो गए, तो कितना बचा? 35 बचा, 35%। अब दूसरा, इंग्लिश में कितने परसेंट बेटा? संस्कृत में कितने परसेंट? 45% पास होते हैं, 45 में से 25 ये हो गए पास हिंदी में, तो केवल संस्कृत में, सॉरी केवल संस्कृत में कितने पास हुए? 15%। 15 नहीं 20, 45% था ना, 20%, 20%। तो ये पूछा फेल वाले कितने। अब 35% ऐसे छात्र हैं जो ओनली हिंदी में पास होते हैं, 25% दोनों में, 20% ओनली संस्कृत में। तो पास होने वाले कितने हो गए? 35 और 15, 35 और 25, 60, 60 और 20, 80, 80% पास हो गए। टोटल परसेंटेज कितने की होती है? तो हमें फेल्ड छात्र निकालने हैं, फेल्ड, यानी कि 100 में से 80% पास हो गए, तो कितने बचे? 20% हो गए फेल वाले, 20%। 20% हो गए बेटा फेल वाले। डन। आशुतोष, आशुतोष क्लियर? बेटा क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन 23। बहुत बहुत सुंदर प्रिय रंजन, बहुत बहुत सुंदर सर। प्रियंजन कह रहे हैं सर बहुत सुंदर सर। 23वां क्वेश्चन बेटा, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट।
failed in both subject. If 144 candidate pass in both subject, the total number of candidate were, देखो बेटा यहाँ पे क्या दे दिया हमें, इंग्लिश में पास होने वाले कितने, 70%, इंग्लिश में पास होने वाले 70%, तो इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हुए, 30%, मैथ में पास होने वाले कितने, 80%, तो मैथ में फेल होने वाले कितने हुए, 20%। ये पास, इंग्लिश में पास 70%, इंग्लिश में फेल 30%, मैथ में पास 80%, मैथ में फेल 20% बेटा। अब आगे क्या दिया है, हमें दिया है कि 10% दोनों में फेल होते हैं, तो अब फेल वाला डायग्राम बनाइए आप, फेल वाला बेटा, ये इंग्लिश ये मैथ, दोनों में फेल होने वाले कितने परसेंट हैं, दोनों में फेल होने वाले 10% हैं, और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने, देखो इंग्लिश में फेल होने वाले 30% हैं, तो 30 में से 10 यहाँ भी फेल हो गए मैथ में, तो यहाँ केवल 20% छात्र केवल इंग्लिश में 20% फेल हुए, मैथ में फेल होने वाले 20% हैं, 20 में से 10 इंग्लिश में भी हो रहा, तो केवल मैथ में फेल होने वाले 10% हैं, 20 और 10 30 और 10 40% छात्र फेल हुए, तो पास वाले छात्र कितने हुए, 100 माइनस 40 बराबर 60%, और ये हमें 60% छात्र किसके बराबर दिए हैं, 144 के बराबर, 144, तो 1% की वैल्यू हो गई भैया 144/60, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, पूरे छात्र निकालना है, 140/60 गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 24, 240 छात्र, टोटल 240 छात्र। हाँ ध्यान दो, मुदित गुप्ता बेटा, इंग्लिश में पास होने वाले 70% हैं, तो इंग्लिश में फेल होने वाले 30 बचे, मैथ में पास होने वाले 80% हैं, तो मैथ में फेल होने वाले बेटा 20% बचे। अब यहाँ पे दोनों में फेल होने वाले दिए हैं 10%, मुदित ध्यान दो, तो मैंने दोनों में फेल होने वाला डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम फेल्ड स्टूडेंट के लिए है, तो अब दोनों में फेल होने वाले 10% हैं, और अंग्रेजी में फेल होने वाले 30 हैं, तो 30 में से 10 मैथ में भी हो गए, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 20%, मैथ में फेल होने वाले 20% हैं, और 20 में से 10 यहाँ फेल हो गए, 20 में से 10 यहाँ फेल हो गए, तो केवल मैथ में फेल होने वाले 10% बचे बेटा। अब फेल वाले स्टूडेंट कितने हुए, 20 और 10 30 और 10 40% फेल हो गए, तो पास कितने हुए बेटा, 60%, और ये किसके बराबर दिए, 144 के बराबर, 1% की वैल्यू 144/60, तो 100% की वैल्यू 144/60 गुणा 100, यानी कि 240। बेटा दोनों में पास होने वाले होते, तो कुणाल पास होने वाला डायग्राम बनाते बेटा बन ही नहीं सकता, दोनों में पास होने वाले हमारे पास होते, तो हम बना तो सकते थे बेटा। नहीं बेटा, आशुतोष कुणाल, यदि हमारे पास दोनों में पास होने वाले दिए होते, तो हम बना सकते थे बेटा इजीली। बात क्लियर, दोनों में पास होने वाले दिए होते तो हम बना सकते थे इजीली बेटा। आशुतोष कुणाल बताओ बेटा, क्लियर? ओके सर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, a candidate secured 30% marks in an examination and failed by 6 marks. Another secured 40% marks and got 6 marks more than the passing marks. Maximum marks पूछे,
बेटा मैक्सिमम मार्क्स पूछते होते हैं 100%। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बेटा 100%, ध्यान देंगे। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं बेटा 100%। 24वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, समझो। एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, 40% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से पास हो गया, 6 अंकों से पास हो गया। ये हो गया 6 अंकों से पास। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे, यहाँ पे कितने का अंतर है। यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं इसको 6 अंक से फेल हुआ, ये 6 अंक से बेटा पास हुआ, ज्यादा मिले। इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 6 माइनस माइनस 6। ये माइनस माइनस में अंतर निकालूंगा तो बेटा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 12 अंक का अंतर आ जाएगा। और यहाँ परसेंटेज में कितने का अंतर है, 10% का अंतर। यहाँ अंकों में कितने का अंतर है, 12 का। 10% अंक की वैल्यू 12 अंक के बराबर है, तो 100% अंक की वैल्यू किसके बराबर है, 120। आंसर 120 बेटा। यस, हाँ ध्यान दो हिमानी। देखो यहाँ 6 अंक से फेल हुआ है, यानी कि माइनस। मानो मैं समझाता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे सभी बच्चे। एग्जांपल दे रहा हूँ प्रियरंजन, मानो 50 अंक के पास होने के लिए कोई बच्चा 10 नंबर से फेल हो गया तो कितने नंबर आए, 40। 10 नंबर से फेल। और कोई बच्चा 10 नंबर से पास हो गया तो कितने आए, 60। 10 नंबर से पास। इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर होना चाहिए। 10 माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 10 कितना आया, 20। यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ भी। इसी तरह मैंने कहा 6 से फेल, 6 से पास, तो डिफरेंस निकालूंगा तो 6 माइनस 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 प्लस 12 हो जाएगा। अंकों में 12 अंक का अंतर है, परसेंटेज में 10% का अंतर है। 10% की वैल्यू 12 के बराबर और बेटा 100% की वैल्यू 120 के बराबर। हाँ अभी अगला वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, बताता हूं बेटा। ऋषभ ठाकुर, लो ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूं बेटा। ऋषभ ठाकुर कह रहे हैं, लिखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, उसकी वैल्यू लिख देता हूं। एक बच्चे को 24% मार्क्स प्राप्त हुए, 24% मार्क्स प्राप्त हुए और वह 8 नंबर से फेल हो गया, और वह 8 नंबर से फेल हो गया। दूसरे को, दूसरे को 32%, दूसरे को 32% अंक प्राप्त हुए, दूसरे को 32% प्राप्त हुए और यह 8 नंबर से पास हो गया, या 12 नंबर से पास हो गया। बताओ टोटल मार्क्स कितने हैं, बताओ टोटल मार्क्स कितने हैं। देखो कितने का अंतर, 8% का अंतर। यहां कितने का अंतर, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 नंबर का। 12 माइनस माइनस 8 20 हो गया। 1% की वैल्यू निकालेंगे 20/8। 100% की वैल्यू निकालेंगे 20/8 गुणा 100। 4 से 2 पे कटा, 4 से 25 पे, 2 से 10 पे कटा, 250। आंसर 250, बिल्कुल सही, 250 नंबर। 25वां क्वेश्चन, हाँ बेटा क्लियर।
बिल्कुल आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा 25वां। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी ने 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा में देखो 40% चाहिए, 40% चाहिए बेटा पास होने के लिए। 220 अंक मिले उसको और 20 अंक से फेल हुआ, यदि 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू 240 होनी चाहिए। 40% की वैल्यू 240 अंक के बराबर, 1% की वैल्यू 6 के बराबर, 100% की वैल्यू बेटा 600 के बराबर। आंसर 600। बिल्कुल आंसर 600 आया बेटा। बिल्कुल सही किया आपने आनंद कुमार, आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां। छब्बीसवां क्वेश्चन। Two numbers are respectively 15% and 84% more than a third number. Then what percent of second number is the first number? दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? देखो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक है। 100 15% अधिक है, 84% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? देखो बेटा 4 चौक 16, 2 4 छिंग 24, 4 से 25, 23 से 5 पे कटा, 23 से 2 पे कटा, 25 पंजे 125/2, 62.5%। आंसर 62.5%। बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलो, कहाँ गए सभी? आनंद, देवांशु, आशुतोष, ऋषभ, अनंत, विजय, ऋषभ, अनंत विष्ट, अनु चौधरी, विवेक राय, आशुतोष, स्नेहिल, हिमानी, कहाँ गए सब? स्वप्निल, अनीता ठाकुर, जतिन ठाकुर, विवेक राय, वासु, क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और, 127वां। दो संख्याएं तीस संख्या से 60% और 20% अधिक हैं। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो संख्याएं तीस संख्या से 60% और 20% अधिक हैं। 100, 60% 160, 20% 120, तो दूसरी पहली संख्या का कितने परसेंट है? दूसरी पहली का, दूसरी पहली का कितने परसेंट है? ध्यान देंगे, 0 से 0, 4 चौक 16, 4 से 25, 4 से 3 25 या 75%। आंसर दूसरी पहली का कितने परसेंट है? एकदम क्लियर।
एकदम क्लियर। 29वां क्वेश्चन, ध्यान देंगे। आलोक ने किसी संख्या को, 28वां क्वेश्चन, आलोक ने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया तो उसकी गणना में कितने % त्रुटि हुई? 5/3 के स्थान पर। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी इंग्लिश में एरर है। आलोक मल्टीप्लाई बाई नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, ये सही है। 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो परसेंटेज एरर, ये सही है हिंदी इंग्लिश में। 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से कर देता है। अब देखो ध्यान दो, नंबर जो मानेंगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो या एलसीएम ले लो। 5 या 15, 15 मान लो नंबर, यहां मैंने नंबर 15 मान लिया। 15 को इतने से गुणा करना था और 15 को इतने से गुणा कर दिया। 3 पंजे 15, 5 या 15, यानी कि 25 आना था और 16 9 आया। 25 आना था, 9 आया। कितने की कमी आई? कितने की कमी आई? 16 की। कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना? 25 चौका 100, 16 चौका 64। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। आशुतोष सही आंसर। हिमानी जोशी, यही स्पीड बनानी है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है बेटा, प्रैक्टिस ऐसी करनी है। क्वेश्चन तुरंत समझ में आना चाहिए। क्या एक व्यक्ति किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर है, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से कर देता है, 3/5 से कर देता है, तो कितना परसेंटेज एरर हुआ? कितना? अब हमने दोनों का मल्टीप्लाई नंबर हमने 15 मान लिया, 15 को हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना था और 3/5 से कर दिया, तो कितना आया था रिजल्ट? 25। और आया कितना? 9। कितने की कमी आई? 16 की। कितने पर बेटा? 25 पर। तो 100 पर कितना? अगला क्वेश्चन 29वां, किशोर किसी संख्या को 4/7 से गुणा कर के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। किशोर मल्टीप्लाइड नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ 4/7। सही है बेटा। 29, 4/7 से गुणा करना था, 7/4 से कर दिया। अब बेटा 7 चौक 28, यहाँ 28, यहाँ भी 28, 7 चौक 28, 16 आना था। कितना आया? 49। कितना रिजल्ट बदल गया? 9 में से 6 गए 3, 33। कितने पर? 16 पर। 100 पर कितना? 4 से 25, 4 से 4, 25 या 75, 25 75 और 7 82/4, 4 दूनी 8, ना जाने की 0, 4 6 24, 206 सही 1/4%, 206 सही 1/4%। ऐप से, ऐप से देवांशु, ऐप से बेटा। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्लियर? 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 अगला, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है संख्या, ज्ञात करो। बेटा जब भी आप भिन्न फ्रैक्शन मानेंगे, फ्रैक्शन मानेंगे बेटा x/y, ये होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100x/100y, परसेंटेज की वजह से। अब ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा कह सकते हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। क्या बोला? अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में 20% बढ़ा दिया है, न्यूमरेटर को 20%, इसका 20% 20x होगा, 120x, और हर को 5% घटा दिया है इसको, 95/, तो भिन्न क्या हो गई बेटा? 5/2। हमें भिन्न निकालनी है। वास्तविक भिन्न हमारी x/y थी, ये थी। काटपीट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि x/y इक्वल टू, इधर 195 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 दूनी 48, 95/48 आंसर, 95/48।
सी ऑप्शन इज राइट। 95/48। हमने हमेशा फ्रैक्शन x अपॉन वाई माननी है और परसेंटेज की वजह से इसको हम 100x/100y मान सकते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको कह सकते हैं बेटा हम 120x, 20% बढ़ा दिया न्यूमरेटर, ये 5% घटाया 95/, कितनी हो गई 5/2। 4 5 से काटेंगे, 5 में 5 24 24, इधर ले आए 24 दूनी 48, 95/48। हाँ बेटा अनीता ठाकुर क्लियर? अनीता ठाकुर एकदम क्लियर? नहीं बेटा यही प्रैक्टिस कर लेना बहुत है बेटा। ऐप से मिलेंगे क्वेश्चन, सबको ऐप से क्वेश्चन मिलेंगे। एकदम क्लियर, एकदम बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रिय रंजन। प्रैक्टिस आपको बेटा वहां से मिलेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए वहां से ले सकते हो, ऐप से, ऐप से ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम, थैंक यू। सफलता ऐप, सफलता ऐप वीडियो भी मिल जाएगी बेटा बाद में, वो पूछ लेना फोन करके, आप फोन करके पूछ लेना, वहां आपको पता लग जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।